दुनिया क्रिकेट के दो सबसे बड़े और मजबूत रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमें जब भी मैदान में उतरती हैं तो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, कारोबार ठप और सड़कें वीरान हो जाती हैं। स्टेडियम के अंदर तो दोनों ममालिक के परचमों के रंग नुमाया होते ही हैं, ग्राउंड से बाहर भी हर रंग व नस्ल के शायकीन क्रिकेट टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने जमकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये मुकाबला होता तो खेल ही है, लेकिन इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों का जोश व जज्बा जंग जैसा होता है। यूँ तो फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला और देखे जाने वाला खेल समझा जाता है, लेकिन बरसगीर पाक व हिंद में क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल, और शायद यही वजह है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी दोनों हमसाया हरीफ ममालिक की सियासत और दो तरफ़ा ताल्लुकात का भी हिस्सा बन चुकी है। भारत ने हमेशा खेल में भी सियासत की और पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को मुतासर करने के लिए कोई मौका हाथ से न जाने दिया। अब चूँकि एशिया कप 2023 का मेज़बान पाकिस्तान है, लिहाजा भारत पाकिस्तान ना आने के बहाने ढूंढने और अपनी मनमानी करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ख्वामख्वाह पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है। एशियन क्रिकेट कौंसिल एशिया कप 2023 के दो ममालिक में इनेकाद पर गौर नहीं करेगी। दो ममालिक में इवेंट का इनेकाद माली तौर पर मुमकिन नहीं। ऐसा करने से बजट बढ़ जाएगा और ACC ज़्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। अगर ACC कहती है कि बजट बढ़ जाए तो फिर पाकिस्तान अपने मैचेस अपने मुल्क में कैसे खेल सकता है। भारतीय बोर्ड के ख्याल में एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान मुकम्मल इवेंट कराने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत पाकिस्तान ना जाने के फैसले पर कायम है। एशिया कप का इनेकाद UAE या कतर में होना है। पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन दो ममालिक में से एक में खेलना पड़ेंगे। एशिया कप के दो ममालिक में इनेकाद के फार्मूले पर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान ने दो ममालिक में एशिया कप कराने की तजवीज़ दी है। भारत के मैचेस पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में खेलने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत के अलावा किसी और मुल्क में कराने से इनकार कर दिया है। ये एक मज़ीक़ाखेज़ तजवीज़ है। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ कभी तब्दील नहीं होंगे। वाज़ेह रहे कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश में कराने की खबरें सामने आई थी। इधर एशिया कप 2023 के पाकिस्तान में ही होने का इम्कान है, जबकि भारत के मैचेस के लिए इंग्लैंड भी न्यूट्रल वेन्यूज़ में शामिल हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू का फैसला अभी नहीं हो सका। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और श्रीलंका भी न्यूट्रल वेन्यूज़ में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है। न्यूट्रल वेन्यूज़ पर 5 मैचेस करवाने की मनसूबाबंदी की गई है। 5 मैचेस में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम से कम 2 मैचेस भी शामिल हैं। 6 मुल्की एशिया कप के लिए पाकिस्तान और भारत क्वालिफायर टीम के साथ एक ग्रुप में शामिल हैं, जबकि श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश दूसरे ग्रुप में हैं। एशिया कप सितंबर में खेला जाएगा, जो 50 ओवर्स के फॉर्मेट पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 मरतबा मुकाबला मुतवक्के है। एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। एशिया कप के शेड्यूल ट्रैवल प्लान के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। हतमी फैसले से कबल ब्रॉडकास्टर से भी मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान के अलावा न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस के लिए मौसम भी अहमियत का हामिल होगा। लंदन जैसे वेन्यू पर एशियन क्राउड बहुत ज़्यादा मुतवक्के होता है। ACC का इजलास ICC इजलास की साइड लाइन्स पर हुआ। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी शरीक हुए। भारत की तरफ से इजलास में जे शाह मौजूद थे। इजलास में भारत ने पाकिस्तान ट्रैवल ना करने का मौक़िफ़ को दोहराया। पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाने के फैसले पर टूर्नामेंट से निकल जाने का कह दिया। इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान का कहना है कि भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत है। भारत के रवैये में तकब्बुर पाया जाता है और वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चलाता है। भारत फैसले करता है कि किसको खेलना चाहिए और किसको नहीं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान वाइट बॉल सीरीज़ के लिए मुशावरत जारी है, जिसमें अफ़गानिस्तान सीरीज़ में शामिल नौजवान खिलाड़ियों को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। हारून रशीद की सरबराही में कौमी सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। T20 स्क्वाड में कम से कम 3 सीनियर्स की वापसी का इम्कान है, जबकि वनडे सीरीज़ में तमाम सीनियर्स की वापसी हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में ऑलराउंडर इमाद वसीम की जगह बरकरार रहने का इम्कान है। फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह को वनडे स्क्वाड में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। अफ़गानिस्तान सीरीज़ में शामिल विकेट कीपर बैटर आज़म खान, नौजवान बल्लेबाज तैयब ताहिर और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब में से किसी एक खिलाड़ी की जगह बरकरार रह सकेगी।
अब्दुल्ला शफीक ने T20 इंटरनेशनल में एक नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल 4 इनिंग्स में 0 पर आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अब्दुल्ला शफीक 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 इनिंग्स में 0 पर आउट हुए। कमबैक के बाद अफ़गानिस्तान के खिलाफ वो दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए। इससे कबल पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ मुसलसल 3 इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे। मोहम्मद हफीज़ के अलावा दीगर 25 क्रिकेटर भी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल 3 बार 0 पर आउट हुए। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस को फिर से तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कराची में 4 के बजाय 3 वनडे मैचेस कराने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि रावलपिंडी 1 के बजाय 2 वनडे मैचेस की मेज़बानी कर सकता है। ज़ेरे गौर शेड्यूल के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम 5 में से 3 T20 मैचेस लाहौर में खेलेगी, जबकि बाकी 2 T20 मैचेस रावलपिंडी में कराए जा सकते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है। सीरीज़ का आगाज़ 14 अप्रैल से लाहौर में होगा, जबकि T20 मैचेस के बाद 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जाएंगे। अफ़गानिस्तान के खिलाफ हालिया T20 सीरीज़ में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम की तैयारियों और इंतखाब के हवाले से मज़ीद संजीदगी इख्तियार करना होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ के बाद रवां बरस एशिया कप और वर्ल्ड कप भी खेलना है, और इसके लिए पाक भारत तनाज़ा हल करने के साथ टीम की तैयारी पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है।